कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। वो यहाँ पे टाइप आ 1 गया, मैसेज आ गया। इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which difference between any two consecutive term is constant, उसको क्या बोलते हैं? एपी। उसको क्या बोलते हैं? एपी। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। जिसमें से कॉमन डिफरेंस कैसा हो? कांस्टेंट हो। ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है, कांस्टेंट कांस्टेंट डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म जनरल टर्म जनरल टर्म जनरल टर्म में जो पहला होगा, ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ए को कैसा बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। डी को कैसा बोलेंगे? बोलोगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म है तो ए, दूसरा टर्म है तो ए प्लस डी, इससे आगे टर्म है तो ए प्लस टू डी, इससे आगे टर्म है तो ए प्लस थ्री डी, इससे आगे टर्म है तो ए प्लस फोर डी। इस तरह से डॉट 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 डॉट। ठीक। ये कौन सा टर्म है? बोलोगे फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म। ये कैसा है? सेकेंड टर्म। ये कैसा है? थर्ड टर्म। ये फोर्थ टर्म। ये फिफ्थ टर्म। तुम एक बात गौर करना, जो भी टर्म अगर यहाँ पे मुझे लिखना होगा टेंथ टर्म, तो ऊपर में क्या लिखना है? ए प्लस नाइन डी। मतलब जो भी टर्म बोलोगे उससे एक कम, जो भी टर्म बोलोगे उससे एक कम। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ए वन बोलते हैं, इसको ए टू बोलते हैं, इसको ए थ्री बोलते हैं, इसको ए फोर बोलते हैं, इसको ए फाइव बोलते हैं, इसको ए टेन बोलते हैं। मतलब जो भी टर्म लिखोगे उससे कितना? एक कम। तो निश्चित तौर पे जो nth टर्म होगा उसके लिए कितना होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या कहलाएगा? इसका कॉमन। ये क्या कहलाएगा? बोलोगे सर यही तो nth टर्म का डिफिनेशन कहलाएगा। ये समझ में आया सिमरन? जो भी टर्म आपको निकालना उसमें एक क्या कर दोगे? कम कर दोगे। जैसे आपको निकालना है फाइंड टेंथ टर्म। टेंथ टर्म इसको क्या बोलते हैं? टेंथ टर्म। इसमें क्या करोगे? ए प्लस टेन में एक कम कर दोगे। टेन में एक कम कर दोगे कितना? 90। ए प्लस 90। जो भी टर्म निकालना उसमें एक कम कम कर देंगे। अगर टी 2024 निकालना होगा, इसमें क्या करेंगे? ए प्लस 2023 डी। इसी तरह अगर nth टर्म निकालना है तो उसमें क्या करेंगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी भी एपी का क्वेश्चन रहे, किसी भी पीछे एपी करिए का ना, पीछे क्वेश्चन करिए। रहे, पहला काम होना चाहिए फर्स्ट टर्म की तरफ। पहला काम क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म। हो गया सर। हो गया।
हाँ, ओके ओके। हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहाँ गायब हो गए सर? या अरे फोन बजने लगता है। देखो कॉमन डिफरेंस ना हमेशा आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तुम कोई भी दो टर्म ले लो, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तुम a इक्वल टू 2025 भी लोगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, a 2024। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म, ठीक। आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म। ये तो गलत लिखा हुआ है। पीछे वाले टर्म, ठीक। इसी को बोलते हैं ए एन प्लस वन। क्या हो गया आगे, ए एन क्या हो गया बड़ा जस्ट झकास इसके लिखते हैं पीछे। सर। और ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। क्या बोले बाबू। बहुत अच्छा हिंदी लिखते हैं। हिंदी दिवस भी आज। हाँ, सही बोले सर। हम्म। एक क्वेश्चन हम जस्ट तुमको स्क्रीनशॉट करके देते हैं, ठीक। दिखाई दिया। पीडीएफ नहीं मिला तो उससे क्या, अभी तुरंत कट कट के तुरंत बना दिया जाएगा। अंतर इतना ही होगा, थोड़ा क्वेश्चन कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे अच्छा से। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब ही होता है आगे वाले टर्म। इसमें से कोई भी एक आगे वाले टर्म में से क्या करोगे, पीछे वाले टर्म माइनस कर दो। नीचे में देखोगे एलसीएम सेम है, तो बोलोगे हाँ सॉल एलसीएम सेम है। तो 1 - 4x - 1, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, -4x/2x। तो ये कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो -4/2। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो। नहीं बोलोगे, -2। कॉमन टू टू डिफरेंस, टू। कॉमन डिफरेंस में कभी भी वेरिएबल होता ही नहीं है। ओ, बताते नहीं था सर। पता नहीं था। कॉमन डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट होता है, और ये क्या है, वेरिएबल है। कॉमन डिफरेंस कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, ठीक। जब वेरिएबल ही हो जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये देखो, समझ में आया क्या। ये समझने में कोई दिक्कत। नहीं सर। बिल्कुल सही बात है। इस तरह का क्वेश्चन एक और हम बनवाते हैं। सर हमारा अब नेटवर्क नहीं मिल रहा है। मिली मिली। सबके मिली। एक क्वेश्चंस कराते हैं, शायद क्लास में भी कराए होंगे, पहले पूछेंगे उसके बाद कराएंगे ये क्वेश्चन। सिमरन कुमारी इसका आंसर बोलो तो। वो तो गई, तुम लोग बोलो इसका आंसर। नहीं है सर। आयुष सर, हाँ। बोलो इसका आंसर। 12, 12, 12। बिल्कुल सही बोले, ठीक। अगर ए पे सही बता के रहा ए हूँ। 2024 लिखा रहेगा और ए 2020 लिखा रहेगा यहाँ पे,
गुड बॉय कहिए सर, गुड बॉय। गुड बॉय। और इक्वल टू यहाँ रहेगा 48, तो पर भी बन जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस लेना है और उसको क्या कर देना, इसमें डिवाइड कर देना। ठीक। प्रोसेस से कैसे बनाओगे, अगर कोई पूछ ले प्रोसेस, तो A15 मतलब A+14D, और A11 मतलब A+10D, इक्वल टू कितना, 48। तो A से A कैंसिल, तो 40D माइनस 10D इक्वल टू कितना, 48। तो यहाँ से बोलोगे 4D और यहाँ से 48। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे D का वैल्यू 12। मेरा स्टूडेंट डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बनाएगा। अगर इसी में A11 पहले कर दे, यहाँ देखो, अगर इसी क्वेश्चन में A11 पहले कर दे और A15 बाद में कर दे और यहाँ 48 रहे, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -12। क्यों, 11 माइनस 15 करोगे कितना, -4 ना जी। कोई दिक्कत? नहीं सर। हम्म। इस पे और क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन और है। अरे लैपटॉप के नीचे है, देखो ना। जो कि नेचर होता है एपी का, किस पे डिपेंड करता है, बोलोगे सर नेचर भी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस पे डिपेंड करता है, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक। नेचर ऑफ एपी डिपेंड्स ऑन कॉमन डिफरेंस। नेचर किस पे डिपेंड करेगा, कॉमन डिफरेंस पे। ठीक। तो कॉमन डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इससे तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। बोलोगे इफ कॉमन डिफरेंस इज 0, कांस्टेंट एपी। इफ कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, अगर कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी 2024 में सर इसी एक दो कॉन्सेप्ट एग्जांपल पे, करा दीजिए सर। बिल्कुल 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 कराया जाएगा। इसको नीचे कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस 0 है, मान लो कोई तुम दो टर्म लिख के बैठे हो, इसमें 0 जो ऐड करोगे दो ही आएगा, दो ही आएगा, दो ही आएगा, तो ये तरह का क्या होगा, कांस्टेंट एपी। डिफरेंस देखो क्या है, कॉमन डिफरेंस 0, 3 3 लेके बैठ जाओगे। इंक्रीजिंग एपी कहने का मतलब, मान लो पहला 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग एपी है। इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना, 0। इस केस में कॉमन डिफरेंस 0। इस केस में कॉमन डिफरेंस बोलोगे सर 2। इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना, 2। तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना। एक क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक। सीक्वेंस ऑफ एन एपी is increasing. Sequence of an AP is increasing if पहला common difference is 0, common difference is positive, common difference is negative, common difference is none, कुछ नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीजिंग कर रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव।
इफ कॉमन डिफरेंस इज निगेटिव, अगर कॉमन डिफरेंस कैसा होगा तो एपी क्या होगा, एपी इज डिक्रीजिंग, एपी कैसा होगा, घट जाएगा। तो ज्यादा टर्म से शुरू करो, जैसे 17 हुआ, 17 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 11 हुआ। इस तरह से एक बार तुम्हारा इसी करते करते क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद -1 आएगा, -3 आएगा। क्या हो, कमते जा रहा है ना। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना निकालोगे, बाद 15 पीछे 17, कितना हो जाएगा, -2। -2 क्या है, निगेटिव। ठीक, सीबीएसई में इससे क्वेश्चंस पूछा गया है, समझ में आया क्या। टाइप 3, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप, जो nth टर्म होता है, जो nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज ऑलवेज लीनियर। कैसा होता है, लीनियर होता है। जैसे टी एन जो हमेशा होगा ना, ये ऐसे फॉर्म में होगा, ए एन प्लस बी, इस फॉर्म में होगा आपका टी एन। इसको ध्यान से पढ़ना, इससे डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एन, कोफिशिएंट ऑफ एन बोले तो ए। ठीक, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, हमेशा लीनियर होगा, जो टी एन के फॉर्म में होगा ए एन प्लस बी। कहने का मतलब जो टी एन का इस तरह से होगा 2n-5, टी एन इक्वल टू 7n-3, टी एन इक्वल टू बोलोगे 3-5n। सब में आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। पहले वाले में कॉमन डिफरेंस कितना, 2 का, दूसरे वाले में कॉमन डिफरेंस 7 का, इसमें कॉमन डिफरेंस लो 3। -5 का। कितने का, कैसे सर? n का कोफिशिएंट साइन के साथ होगा ना। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। हाँ, ध्यान ही नहीं देते हैं। which of the following represent nth term of an AP, इनमें से कौन सा है जो nth टर्म ऑफ एन एपी को रिप्रेजेंट करता है। टी एन इक्वल टू 2n² + 1, टी एन इक्वल टू n², टी एन इक्वल टू 3n-7 ऑल। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी होगा। बिल्कुल लीनियर होगा। ठीक, इसके अलावा अगर ऑप्शन में ये सब भी रहता है ना, ये सब जैसे टी एन इक्वल टू 2024, तो ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना, 2024 कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सब यही टर्म है, समझ में आया क्या। ये भी ऑप्शन में रहेगा तो ये भी हो जाएगा। ये दोनों नहीं रहेगा, क्यों, ये सब क्वाड्रेटिक में आ रहा है, 2 पावर वाला एपी में नहीं होगा तो नहीं होगा। nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से जो nth टर्म होती है, nth टर्म स्टार्टिंग से होगा, कितना होगा, a प्लस
n-1 into d, nth term from start. Nth term from ending, from end से nth term क्या होगा? तो ये बोलोगे कितना? nth term from end, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी। ये क्या है? l इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक, लास्ट टर्म में से n माइनस, सब माइनस माइनस करते चलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 2 3 7 2 3 नहीं 2 5 8 11 ये कितना मान लो? 3 दूना 6, 3 तिया 9, 70 तिया 51, 50। नतिया 27। ठीक, इसमें आपसे बोलेगा ऐसे करके, कौन सा टर्म पता है? एट टर्म, एट टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम स्टार्टिंग। पहले स्टार्टिंग से बताओ तो। फाइंड एट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड इन। एट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग यानी ये क्या हो जाएगा? बोलोगे a प्लस 7d। a का वैल्यू कितना है? 2। 7, d का वैल्यू कितना? 3। 2 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 23। एट टर्म फ्रॉम इन कितना हो जाएगा? l माइनस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है? 50 माइनस n-1 कितना हो जाएगा? 7। डी का वैल्यू, डी हमेशा आगे माइनस पीछे, 3 हो जाएगा 50 माइनस 21। तो ये कितना हो जाएगा आपका? बोलिए बोलिए, 29। समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 3 4। ये पीछे वाले से मिलता जुलता। अगर एस एन का वैल्यू ये रहा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस तरह टाइप, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ए एन स्क्वायर प्लस बी, इस तरह से कुछ रहा, तो इस केस में इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2a, मतलब 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। एस एन का वैल्यू अगर 3n स्क्वायर प्लस 5 रहा, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6। एस एन का वैल्यू रहा 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। डबल यानी डबल हो जाएगा। 2SN का वैल्यू रहा 2024 n स्क्वायर माइनस 7n, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, बोलोगे जल्दी से? 4048। इतना टाइम लगाओगे बोलने में? हमें लगा कि आयुष बोलेगा सर।
सर उसका कैलकुलेटर स्लो है सर। उसी को बोलना ही था, तुम आंसर गलत बोले हो, फिर से देख के बोलो। सर हम गलती बोले हैं। जी गलती बोले। ओ बाबू, एस एन को देखना है, पहले इसको सॉल्व तो करो। एस एन इक्वल टू 2024/2। कितना मतलब बोले आंसर? 2024। डबल करोगे ना इसको जी? हाँ इतना टाइम, इतना देरी क्यों? ये 2 है लिखा हुआ यहाँ पे, ध्यान दो। हमको एस एन चाहिए, एस एन। यार सर देखते हैं तो। देखो, अगर टीचर चाहते हैं बच्चा पास कर जाए तो एस एन करके लिखेंगे। अगर वो चाहते हैं नहीं इस बार फेल कर देना है सबको, खत्म, तो वही लिख के देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। बहुत देरी से लेकिन आया। ये क्वेश्चंस लिख पाते हैं लिखना। चलिए ये बताओ तो, कितना होगा इसका आंसर? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। हाँ आगे की क्लास, कल मैं थोड़ा लंबा क्लास रखूंगा, ठीक? दिन में मैं मेरा मैसेज कर दूंगा, ठीक? मैराथन क्लास, 3-4 चैप्टर पढ़ा के खत्म। कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो मिलिए बाद में। नहीं। इन सभी अच्छे। क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक? ठीक है सर। थैंक यू। बोल